दोस्तों, आज से 10 साल पहले बॉलीवुड में सिर्फ 3 खान का राज चलता था। शाहरुख, सलमान, आमिर। इन 3 खानों के बिना कोई फिल्म 100 करोड़ क्लब तक पहुंच ही नहीं सकती थी। बॉक्स ऑफिस पर राज करने का फॉर्मूला सिंपल था। एक बड़ा स्टार लो, करोड़ का बजट लगाओ और धमाकेदार ओपनिंग की गारंटी। लेकिन 2024 में कुछ अजीब हुआ। एक फिल्म आई, ना कोई खान, ना कोई कपूर, ना 100-200 करोड़ का बजट। बस एक छोटे शहर की कहानी, थोड़ी सी हॉरर, थोड़ी सी कॉमेडी, और स्त्री 2 ने कलेक्ट कर दिए 884 करोड़। पठान और जवान जैसी मेगा स्टारर फिल्मों के बीच एक छोटी सी हॉरर कॉमेडी ने पूरे सिस्टम को ही हिला दिया। और यह महज इत्तेफाक नहीं था। कोविड के बाद बॉलीवुड की जमीन ही बदल गई है। ओटीटी ने ऑडियंस को स्मार्ट बना दिया। अब लोग कहानी चाहते हैं, स्टार नहीं। रिलेटेबल कैरेक्टर्स चाहते हैं, फॉर्मूलेबाजी नहीं। और इस नए दौर में एक प्रोडक्शन हाउस ने चुपचाप पूरा खेल ही पलट दिया। मैडॉक फिल्म्स, वही कंपनी जिसने यशराज और धर्मा जैसे लीगेसी स्टूडियोज को अपनी ही जमीन पर मात दे दी। लो बजट फिल्में बनाई, लेकिन हाई कॉन्सेप्ट कहानियां सुनाई, जोखिम उठाए और बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया। तो आखिर मैडॉक ने वो क्या किया जो बाकियों से अलग था? कैसे एक छोटी सी प्रोडक्शन कंपनी बॉलीवुड की अनलाइकली किंग बन गई? चलिए इस कामयाबी की पूरी कहानी समझते हैं। मैडॉक फिल्म्स की कहानी शुरू होती है साल 2005 से, जब दिनेश विजयन ने इस कंपनी की नींव रखी। दिलचस्प बात यह है कि दिनेश की बैकग्राउंड बैंकिंग से थी, लेकिन उनका पैशन फिल्में बनाना था। उन्होंने शुरुआत में इल्यूमिनाती फिल्म्स के साथ काम किया और 2009 में लव आज कल जैसी फिल्म को प्रोड्यूस किया। लेकिन दिनेश का विजन बिल्कुल क्लियर था। वो ऐसी फिल्में बनाना चाहते थे जो सिर्फ स्टार पावर पर डिपेंड न हो, बल्कि कंटेंट और कहानी पर खड़ी हो। उस दौर में बॉलीवुड का एक ही फॉर्मूला था, बड़ा स्टार लो, भारी बजट लगाओ और मसाला एंटरटेनमेंट बनाओ। ये खान एरा था जहां बिग बजट टेंटपोल फिल्में ही सक्सेस की गारंटी मानी जाती थीं। लेकिन मैडॉक ने इस सेफ फॉर्मूले को चैलेंज करने का फैसला किया। 2012 में मैडॉक की पहली बड़ी फिल्म कॉकटेल आई। हालांकि इसमें दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान जैसे बड़े नाम थे, लेकिन यह एक अर्बन, कैरेक्टर ड्रिवन रोमांटिक ड्रामा थी जो ट्रेडिशनल रोमांस से बिल्कुल अलग थी। इसके बाद 2014 में आई फाइंडिंग फैनी, एक ऑफबीट कॉमेडी जो बॉक्स ऑफिस पर भले ही बड़ी हिट नहीं बनी, लेकिन इसने मैडॉक के लिए एक रेपुटेशन बना दी कि यह प्रोडक्शन हाउस डिफरेंट और रिस्की चीजें करने से नहीं डरता। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 2015 में, जब मैडॉक ने बदलापुर प्रोड्यूस की। ये एक डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी, उस दौर में जब हर कोई रोमांटिक कॉमेडी बना रहा था। इस फिल्म में वरुण धवन थे, जो उस वक्त तक सिर्फ रोमांटिक कॉमेडी के लिए जाने जाते थे। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक बदलापुर ने मॉडेस्ट बजट पर बेहतरीन रिटर्न दिया और क्रिटिकल एक्लेम भी हासिल की। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि ऑडियंस नॉन फॉर्मुलाइक कंटेंट के लिए भी तैयार है। ये बोल्ड रिस्क टेकिंग ने मैडॉक को ओरिजिनलिटी के लिए एक रेपुटेशन दिला दी। उसके बाद 2018 में आई स्त्री, वो फिल्म जिसने मैडॉक को बॉलीवुड के टॉप प्रोडक्शन हाउसेज की लीग में ला खड़ा किया। स्त्री एक हॉरर कॉमेडी थी जो इंडियन फोकलोर पर बेस्ड थी, एक ऐसी जॉनर जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में लगभग अनटैप्ड पड़ी थी। फिल्म की कहानी मध्य प्रदेश के छोटे शहर चंदेरी में एक महिला भूत के इर्द गिर्द घूमती है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार स्त्री ने सिर्फ 20 करोड़ के बजट पर वर्ल्ड वाइड 180 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। यह एक स्टैगरिंग आरओआई था। लेकिन इस फिल्म की सक्सेस सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं थी। स्त्री ने एक बिल्कुल नई वायबल जॉनर क्रिएट कर दी। इसने अर्बन और रूरल दोनों ऑडियंस को अपील किया, क्योंकि ये हॉरर को ह्यूमर के साथ ब्लेंड करती थी और साथ ही जेंडर इश्यूज पर सोशल कमेंट्री भी देती थी। मैडॉक ने स्त्री के साथ एक विनिंग फॉर्मूला एस्टैब्लिश कर दिया। पहला, हाई कॉन्सेप्ट आइडियाज जो इंडियन फोकलोर या सोशल थीम्स से टाइड हों। जैसे स्त्री में ओ स्त्री का लाना डायलॉग एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड था। दूसरा, टैलेंटेड राइजिंग स्टार्स की कास्टिंग करना सुपरस्टार्स की जगह। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की पॉपुलैरिटी थी, लेकिन उनकी फीस कंट्रोल्ड थी। पंकज त्रिपाठी और अपार शक्ति खुराना जैसे एक्टर्स ने फिल्म को वेट दिया। तीसरा, शार्प विट्टी डायलॉग और बजट कॉन्शियस प्रोडक्शन जो हाई प्रॉफिटेबिलिटी सुनिश्चित करे। स्त्री के बाद मैडॉक ने जॉनर एक्सपेंशन पर फोकस किया। 2019 में लुका छुपी आई, जो रोम कॉम में ट्विस्ट लेकर आई। लिव इन रिलेशनशिप जैसे टॉपिक को स्मॉल टाउन के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लोर किया। उसी साल बाला आई, जो ह्यूमर के साथ रियल लाइफ इश्यूज जैसे बोल्डनेस स्टिग्मा को एड्रेस करती थी। ये कंसिस्टेंट जॉनर ब्लेंडिंग मैडॉक की सिग्नेचर बन गई। स्त्री की सक्सेस के बाद मैडॉक ने यानी सार्थक कहानियों और सामाजिक गहराई को एंटरटेनमेंट के साथ मिक्स करने पर ध्यान दिया। उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो सोसाइटल प्रेशर को एक्सेसिबल स्टोरी टेलिंग के जरिए एड्रेस करें।
2019 में आई बाला और 2017 की हिंदी मीडियम इसकी परफेक्ट मिसालें हैं। बाला में प्रीमेच्योर बॉल्डनेस और बॉडी इमेज की बात की गई, जबकि हिंदी मीडियम में इंग्लिश एजुकेशन के प्रति इंडियन ऑब्सेशन को दिखाया गया। दोनों फिल्मों ने ह्यूमर और इमोशन का इस्तेमाल करके सीरियस इश्यूज को एंगेजिंग बनाया। फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म कंपेनियन पर अपने 2020 के रिव्यूज में नोट किया था कि मैडॉक ने सोशल ड्रामास को कमर्शियल बनाने में मास्टरी हासिल कर ली है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार बाला ने 170 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, जो यह दिखाता है कि ऑडियंस एवरीडे एंग्जाइटी को रिफ्लेक्ट करने वाली स्टोरीज के लिए भूखी थी। यह अप्रोच पेंडेमिक के दौरान ओटीटी पर भी अडेप्ट हुआ। 2021 में मिमी जैसी फिल्में सरोगेसी पर आईं, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुईं। मैडॉक ने समझ लिया था कि 2020 के बाद का एरा डिजिटल है और ऑडियंस रिलेटेबल, थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट चाहती है। स्त्री के बाद मैडॉक ने एक बेहद स्मार्ट मूव किया, दिनेश विजयन सुपरनैचुरल यूनिवर्स यानी मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स बनाना। यह स्ट्रेटजी बॉलीवुड में रेयर थी। हॉलीवुड फ्रेंचाइजेज जैसे मार्वल के MCU से इंस्पायर्ड थी। इस यूनिवर्स में लिंक्ड फिल्में हैं स्त्री, रूही, भेड़िया, मुंजिया और स्त्री 2 जो 2024 में आई। विकिपीडिया और बॉलीवुड हंगामा के अनुसार इस यूनिवर्स ने 235 करोड़ के कंबाइंड बजट पर वर्ल्ड वाइड 1186 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। सिर्फ स्त्री 2 ने अकेले लगभग 884 करोड़ ग्लोबली कमाए। ये बॉलीवुड की टॉप ग्रॉसर्स में से एक बन गई। ये यूनिवर्स बिल्डिंग एंटिसिपेशन और लॉयल्टी क्रिएट करती है, बिल्कुल मार्वल के MCU की तरह। साथ ही ये न्यू टैलेंट को नर्चर करती है। अमर कौशिक जैसे डायरेक्टर्स मैडॉक के प्लेटफॉर्म से ही बड़े हुए हैं। हालांकि कुछ लोग जॉनर फटीक की बात करते हैं, लेकिन मैडॉक अपकमिंग एक्सपेंशंस के साथ फ्रेश बना हुआ है। थमा 2025, शक्तिशालिनी 2025, भेड़िया 2 2026 और स्त्री 3 2027 तक। यह लॉन्ग टर्म विजन दिखाता है कि मैडॉक सिर्फ शॉर्ट टर्म हिट्स नहीं बल्कि एक सस्टेनेबल फ्रेंचाइज बना रहा है। मैडॉक की सबसे बड़ी ताकत उनका लीन बिजनेस मॉडल है। इसे एक स्मार्ट स्टार्टअप की तरह समझिए जो फ्लैशी स्पेंडिंग की बजाय ROI पर फोकस करता है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के डेटा के अनुसार मैडॉक की ज्यादातर हिट्स 40 करोड़ से कम बजट में बनी हैं। इसका मतलब है कि मॉडरेट रन पर भी प्रॉफिट हो जाता है। अनलाइक बिग बजट फ्लॉप्स जैसे सिकंदर 2025 जो 2024-25 की इंडस्ट्री स्लंप में डूब गए। यह लो रिस्क स्ट्रेटजी स्टार हेवी फिल्मों से कॉन्ट्रास्ट करती है। जब यशराज या धर्मा 200 करोड़ खर्च करके रिस्क लेते हैं, मैडॉक 20 से 30 करोड़ में एक्सपेरिमेंट कर सकता है। इससे वो स्ट्रीमिंग और टीवी में भी डाइवर्सिफाई कर पाए, जैसे सास बहू और फ्लेमिंगो जो OTT पर आई। पोस्ट 2020 शिफ्ट्स में भी मैडॉक ने अच्छा परफॉर्म किया। जरा हट के जरा बच के 2023 जैसी फिल्में इंडस्ट्री स्लंप के बीच भी काम कर गईं क्योंकि बजट कंट्रोल्ड था। अब सवाल यह है कि मैडॉक ने वो क्या किया जो लीगेसी स्टूडियोज नहीं कर पाए। पहली बात, जब बाकी लोग स्टार व्हीकल्स के पीछे भाग रहे थे, मैडॉक ने ओरिजिनल स्टोरीज और यूनिवर्सेस को प्रायोरिटाइज किया। दूसरा, ऑडियंस शिफ्ट को समझा। IMDb और फोर्ब्स की रिपोर्ट्स के आधार पर 2024 के सर्वे बताते हैं कि पोस्ट OTT बूम के बाद 70% व्यूअर्स कंटेंट को स्टार्स से ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। मैडॉक ने यह ट्रेंड बहुत पहले पकड़ लिया था। तीसरा, काउंटर पॉइंट्स को भी स्वीकार करना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैडॉक ओवर रिलाई कर रहा है हॉरर कॉमेडी पर, लेकिन उनका इवोल्यूशन देखिए। स्काई फोर्स जैसी एक्शन फिल्मों में एंट्री यह दिखाता है कि वो डाइवर्सिफाई कर रहा है। किंग टाइटल सिर्फ रेवेन्यू के बारे में नहीं है, यह इन्फ्लुएंस और कंसिस्टेंसी के बारे में है। मैडॉक ने बॉलीवुड को कंटेंट ड्रिवन सिनेमा की ओर शेप किया है। वो नए ट्रेंड सेटर्स हैं। तो दोस्तों, मैडॉक फिल्म्स की सक्सेस के पीछे के की फैक्टर्स रहे बोल्ड आइडियाज, जॉनर ब्लेंडिंग, सोशल रिलेवेंस, स्मार्ट बजटिंग और एक ग्रोइंग सिनेमैटिक यूनिवर्स। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मैडॉक फॉर्मूला प्रेडिक्टेबिलिटी से बच पाएगा जबकि वो एक्सपैंड कर रहा है। उनका 2025 से 2028 का स्केड्यूल बहुत एम्बिशियस है। क्या वो इस मोमेंटम को कंटिन्यू कर पाएंगे या फिर ऑडियंस उनके फॉर्मूले से बोर हो जाएगी? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट करके जरूर बताइए कि मैडॉक की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर आप ऐसी ही एजुकेशनल कंटेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो लास्ट स्क्रीन पर क्लिक करके अरविंद अरोराज डाउनफॉल के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस वाला वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। बाकी आज के